पिछले क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। तो डिफरेंशिएशन अपने पास और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग था, मैंने बताया था कि जो बड़ा पार्ट है उसको काट करके छोटे छोटे पार्ट में जो बांट देने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब बेसिक मीनिंग यही है उसका कि बड़ा पार्ट को काट करके छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। और ध्यान होगा तो हम लोगों ने बोला था कि जो डिफरेंशिएशन सिंपली बोलते हैं dy बाई dx लिखते थे हम लोग, है ना। इसका मतलब होता था कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बोला था हम लोगों ने, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको जो रीडिंग करने का जो तरीका है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ पा रहे, समझ में आ रहा है सबको। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि मान लो कहीं पर अपने को ऐसा मिल गया इसका उल्टा dx बाई dy, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। मतलब जो ऊपर में होगा उसका डिफरेंशिएशन जो नीचे लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट मतलब उसके सापेक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सापेक्ष में। तो dx बाई dy का ये मतलब होता है, अपने को समझ में आ रहा है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग, ध्यान होगा पीछे जो हम लोग पढ़े थे, पीछे जो dy बाई dx है इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते थे हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को बोलते थे हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसी को हम लोग लिखते थे y डैश, इसी को हम लोग लिखते थे y के ऊपर में एक बिंदा, या फिर x के टर्म में यदि अपने को फंक्शन दिया हुआ हो तो इसी को लिखते थे हम लोग f डाइस x। सबका मतलब एक ही था कि y के रिस्पेक्ट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने इसको बोला था यदि मान लो कि अपने पास ऐसा कुछ मिल जाए लिखा हुआ d2y बाई dx2, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव। मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना। मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं y डबल डाइस, इसी को लिख सकते हैं हम लोग y के ऊपर में डबल बिंदा, इसी को लिख सकते हैं हम लोग f डबल डाइस x। सबका मतलब यही है कि y का डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये चीज अपना बेसिक था, है ना। हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन फिजिक्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों को जरूरत है फिजिक्स क्लास में। ये देखो, ये 12th में जाकर के एक चैप्टर ही अपने को पूरा डिफरेंशिएशन नाम का पढ़ना है, तो वहां पर अपने को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को जितना जरूरत है, जितना काम है अपने को फिजिक्स में, उतना हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग फार्मूला पढ़े थे, सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि डी बाय डी एक्स के पावर में n, ये जो मिला था अपने को n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। मतलब हम लोगों ने ये बोला था कि जो पावर में होता है उसको पीछे मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से एक माइनस कर लेना, है ना। ये फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, जो पावर में है उसको पीछे मल्टीप्लाई करो और पावर में से एक माइनस कर दो। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, जो पहला एग्जांपल अपने पास, मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स के पावर में 10 है। यदि ये पूछा अपने को कितना होगा तो लिखेंगे, देखो पावर में कितना है यहाँ पर 10, तो 10 इंटू एक्स के पावर में 10 माइनस 1, ये मिल गया अपने को 10 इंटू एक्स के पावर में 9। ये पहला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मतलब x के पावर में 10 का डिफरेंशिएशन अपने को मिल गया। अच्छा, यही प्रश्न कभी कभी मान लो अपने को ऐसा दिया होगा y बराबर x के पावर में 10, देन फाइंड dy बाई dx। इसका भी वही मतलब है जो यहाँ लिखा हुआ था प्रश्न। इसको भी उसी तरीका से पहले y के जगह पे वैल्यू लिख देंगे हम लोग। जो मिलेगा dy बाई dx, y का कितना वैल्यू है, x के पावर में 10। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट ऐसा ही दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स के पावर में 9। नंबर थर्ड एग्जाम्पल,
ऐसे मान लो कि अपने को बोल दिया कि y इजकल टू x के पावर में पाई, है ना। तो इसका यदि अपने को पूछा कि dy बाई डी एक्स बताओ वो कितना होगा, इसको लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना है x के पावर में पाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो पावर में होता है, जो डिग्री में होता है उसको पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पाई इंटू एक्स के पावर में पाई माइनस 1, है ना। अच्छा, इसको हम लोग इस तरीका से नंबर 3 के बाद नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 मान लेते हैं कि अपने पास जो y है इसको लिख सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी x के पावर में साइन 30 डिग्री। ध्यान देना इधर सब लोग, इस तरह का भी प्रश्न अपने को मिल सकता है। यहां से पूछा अपने को कि dy बाय डी एक्स, तो मिलेगा dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू कितना है x के पावर में साइन 30 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, x के पावर में साइन 30, मतलब x के पावर में साइन 30 का वैल्यू 1/2, मतलब कितना मिल जाएगा अपने को। अब देखो यहाँ से जो पावर में है उसको पीछे कर देंगे और पावर में से एक घटाना है, 1/2 माइनस 1, ये मिल जाएगा अपने को 1/2 x के पावर में माइनस 1/2। अपना ये आंसर मिल गया। मतलब अपने को ये जो फॉर्मूला बोलता है अपने को कि जो भी पावर में है कांस्टेंट चीज होना चाहिए। पावर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x के पावर में y है तो भी ऐसे करेंगे, नहीं। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जो n है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला को इस तरीका से लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला अपने पास है, जैसे मान लो कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का अपने को डिफरेंशिएशन करना हो। कांस्टेंट टर्म है, जैसे मान लो अपने को बोल दे कि डी बाई डी एक्स, और यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर 2, 4, 10, 20, 25, 50, माइनस 1/2 प्लस 1/2, कुछ भी कांस्टेंट टर्म यहाँ यदि होगा और उसका डिफरेंशिएशन पूछेगा अपने को, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 0 के बराबर। कैसे होगा 0, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो अपने को बोल दिया कि डी बाई डी एक्स 2 का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स के पावर में 0। अरे यहां से ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं एक्स के पावर में 0। किसी भी चीज के पावर में 0 कितना देता है, 1। तो इस 1 को लिख दिया हमने एक्स के पावर में 0। अब इसको सोल्व करते, इधर ध्यान दो। जो 2 है इस 2 को हम लोग पीछे लेके आ जाते हैं, तो मिलेगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के पावर में 0। इसको यदि हम लोग लिखे तो 2 इंटू एक्स के पावर में 0, तो 0 को पहले पीछे लिख देंगे हम लोग, अरे हाँ या नहीं, और पावर में से क्या कर देते, 1 घटा देते। इधर ध्यान दो क्या मिला, 2 इंटू 0 इंटू एक्स के पावर में माइनस 1। 0 से किसी संख्या में गुना करो कितना मिलेगा, 0। देख लो अपने को कितना मिला, 0। मतलब हम लोगों ने 2 का किया तो कितना मिला, 0। अच्छा, यहां से यदि मान ले कि हम लोग बात करें अगला एग्जाम्पल नंबर 2 का, यदि बोल दे कि डी बाई डी एक्स पाई के कितना होगा, तो कितना लिखेंगे, 0। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है, 3.147। ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, 0 होता है। नंबर 3 मान लो कि अपने को बोल दे कि डी बाई डी एक्स माइनस 2 का कितना होगा, कितना लिखेंगे, 0। नंबर 4 मान लो बोल दे कि डी बाई डी एक्स अपने को बोल दे कि √2 का बताओ कितना होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 0। नंबर 5 बोल दिया कि डी बाई डी एक्स अपने को बोल दिया माइनस √2 का बताओ कितना मिलेगा, 0। नंबर 6 अपने को बोल दिया कि डी बाई डी एक्स ई का बताओ तो कितना होगा, 0। ई का वैल्यू कितना होता है, 2.71। ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। नंबर 7 यदि बोल दिया अपने को डी बाई डी एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना देता है, 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स
1 और 1 के कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या देगा आंसर अपने को 0 देगा अपने को 0। तो इस तरह से मान लो कि अपने पास और है, ये कितना नंबर 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर। मान लो कि डी बाई डी एक्स अपने को बोले 2.4 का बताओ कितना होगा, तो कितना होगा 0। 9 नंबर बोल दे कि डी बाई डी एक्स बोल दे कि माइनस 2.4 का बताओ कितना लिखेंगे हम लोग 0। 10 नंबर मान लेते डी बाई डी एक्स बोल दिया कि साइन 45 डिग्री का बताओ कितना लिखेंगे हम लोग 0। क्यों लिखेंगे 0? साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और 1/√2 क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, उस कांस्टेंट का कितना देगा अपने को डेरिवेटिव 0 के बराबर। मतलब कुछ भी ऐसा टर्म जो कांस्टेंट है जिसका मान नहीं बदलता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो या फिर डेसिमल में हो, कोई भी हो, उस सब का डिफरेंशिएशन क्या देगा अपने को 0 देगा। चलो ठीक है।